नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने अपने बुक रिव्यू के चैनल पे बहुत दिन के बाद लौटी हूँ और कुछ कारणों से मैं नहीं लौट पा रही थी। तो मैंने सोचा था कि इसको पर डे किया जाए और आप लोगों के समक्ष पर डे आया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक बार मुझे भी प्रतिदिन ये रहेगा कि बुक के पेज को पलटने का मौका मिलेगा और आप लोगों के समक्ष अपनी जो भी इच्छा है उसको बुक रिव्यू को पढ़कर बताने की वो बता सकते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष में राजनीति विज्ञान के एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर को लेकर के आई हूँ। उस पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में यह विज्ञान भी है, कला भी है, ऐसा माना जाता है और इसका कोई कहा जाए कि ठोस सिद्धांत कोई एक रूप में नहीं रहा है। सभी विद्वानों का अलग-अलग मत रहा है। मैं टॉपिक पे आती हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी जो पेपर है, ये एक राजनीति विज्ञान का ऐसा पेपर है जिसको कह सकते हैं कि हाँ, यह रीढ़ है। और इसी पेपर के आधार पर ही समस्त पेपर जो आपके हैं, आईआर हैं, पवेड हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंडियन थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, उसको कह सकते हैं कि समझा जा सकता है। तो मैं इस पेपर को लेके आई हूँ और इसमें ग्रेजुएशन से लेकर के बच्चा जो पीएचडी करना चाहता है या नेट क्वालिफाई करना चाहता है या आईएसपीसीएस की एग्ज़ाम देना चाहता है और पीजी के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए है मार्गदर्शन के रूप में कि कौन सी बुक हमें अच्छी रूप से इसमें पढ़ना चाहिए और कौन सा बुक हमारे लिए अच्छा नॉलेज दे सकता है। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि कुछ बुक्स हैं, सारे बुक्स नहीं ला रहे हैं, कुछ ही बुक्स को लाए जिसमें आप देख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ये ओपी गाबा की है और एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ओपी गाबा जी की बहुत अच्छी बुक है। आप जब एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि इन्होंने बहुत सिंपल भाषा में राजनीति विज्ञान के सिद्धांत में चीज़ों को समझाया है और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है। और अगर मैं इस बुक की बात करूं तो ओपी गाबा जी एक ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा है भारतीय राजनीतिक चिंतन, पाश्चात्य राजनीतिक विचार, समकालीन राजनीतिक विचारधाराएं, तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक विचार विश्वकोश, राजनीतिक विचारक विश्वकोश, राजनीतिक मूलक राजनीतिक उद्धरण कोश, विवेचनात्मक राजनीति विज्ञान कोश, विवेचनात्मक समाज विज्ञान कोश, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, मेजर कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, कंटेम्पररी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो कई सारे इन्होंने बुक्स लिखे हैं और इनकी बुक इतनी अच्छी है कि कोई भी नहीं कह सकता है कि हम पढ़े तो इसका बेनिफिट नहीं होगा। और ओम प्रकाश गाबा जी के बारे में है कि ये पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं राजनीति विज्ञान विभाग में और ये मुक्त शिक्षा परिसर से भी जुड़े हुए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली इनके बारे में कहा जाता है। और इनका जो बुक है आप देखेंगे कि इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और यही नहीं, इन्होंने कंटेंट को लिखने के साथ साथ पीछे इसका देखेंगे आप तो इसके पीछे उन्होंने इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी को भी समराइज किया हुआ है। जैसे कि जो वर्ड हिंदी में इन्होंने लिखा है उसका इंग्लिश क्या है उसका उन्होंने बताया है। और यही काम इन्होंने मतलब अपनी जो इंग्लिश वाली बुक है इसमें इन्होंने बहुत अलग तरीके से किया है। इसमें इन्होंने जितनी भी बुक्स लिए हैं जैसे फर्दर रीडिंग जो भी है इनका वो इसको इन्होंने इंडेक्स के रूप में इसमें समाहित किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये भी बताया है कि क्या किस पेज से कौन सी बुक से क्या लिए हैं, या बहुत अच्छे से इन्होंने इसमें दिया हुआ है। इसके जो कंटेंट है वो क्या क्या है विषय सूची में देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने राजनीति क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, नेचर एंड साइंटिफिक ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स and interdisciplinary approach of the study of political science, concept of ideology, major political ideology, राज्य के concept and state
मतलब हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट तक इन्होंने इक्वलिटी की बात की है, इसमें जस्टिस की भी बात की है, इन्होंने फ्रीडम पे भी बात की है, इन्हें राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी है, पावर अथॉरिटी एंड लेगिटिमेसी की बात की है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ की बात की है, थ्योरी ऑफ राइट की बात की है, सिटीजनशिप एंड ह्यूमन राइट की भी इसमें बात है। इसमें डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटलिज्म की भी बात की है, थ्योरी एंड सोशल चेंज एंड रिवोल्यूशन है, इसमें डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप प्रॉब्लम एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, कॉन्सेप्ट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है। और यही नहीं, जैसे कि कोई भी जब ये कॉन्सेप्ट देते हैं तो इसमें अगर कोई टॉपिक अगर ऐसा है, एक वर्ड है, जैसे कीवर्ड है पेज नंबर 318 पे 318 पे इन्होंने मोरल रिलेटिविज्म के बारे में कहा है, नैतिक सापेक्षवाद। तो अगर ये वर्ड इनके कीवर्ड में आता है किसी पेज पे, तो ये नैतिक सापेक्षवाद क्या है इसको इनबॉक्स में ये देते हैं यहाँ पे। तो क्या मतलब है कि बताते हैं कि वो शब्द का अर्थ क्या है, बच्चा ये भी समझे। तो बच्चे को सभी चीज़ समझ में आए, मैकाइवर के विचार क्या हैं, लॉस्की के विचार क्या हैं, नव उपनिवेशवाद क्या है, संरक्षणवाद क्या है, हर टॉपिक को इन्होंने बहुत अच्छे से बॉक्स में बताया है। तो जो बच्चा पीजी का स्टूडेंट हो, चाहे वो यूजी का स्टूडेंट हो, मेरा ये मानना है कि जो पीजी के बच्चे होते हैं वो इसको ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन यूजी के बच्चे अगर शुरू से ही इसको पढ़ें, इस बुक को, तो इनको ये फ़ायदा रहेगा कि इनको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी जो फिलोसफर को जो वो पढ़ेंगे, जब वो आईआर को पढ़ेंगे, जब वो एंड इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, तो चीज़ों को अच्छे से पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें शब्दों का अर्थ पता हो जाता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इस शब्द का अर्थ क्या है, हमें इसका अर्थ हमें ये क्यों जानना चाहिए, जब हमें ये मालूम हो जाता है तो उस चीज़ को या उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता है। तो हमें पढ़ना बोरियत नहीं होती है, हमें क्या करना है, खिल खिल में पढ़ना, अच्छी लगनी चाहिए। जो चीज़ हमें आसानी से समझ में आ जाए, जिन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उन चीज़ों को पढ़ने में हमें अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये जो बुक्स है, ये चीज़ों को समझने में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर को समझने में आसान बनाती है। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरीज़ की और भी बुक है जो इंग्लिश में ही है। कह सकते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो बीए के बच्चे हैं, और सीबीएसई बोर्ड, आजकल आप सभी जानते हैं कि बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि हमें उनको सीधे सिखाया जाता है ना कि कम शब्दों में अधिक बातें समराइज़ करना। तो उनके लिए भी बुक है, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी की एक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आरसी अग्रवाल की है पॉलिटिकल थ्योरी। इस बुक का ये फ़ायदा है कि इसमें कम शब्दों में ही सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समराइज़ किया गया है। तो इसमें भी वही चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन इसमें चीज़ों को कम शब्दों में अधिक बातें कही गई हैं। तो ये बहुत बेस्ट बुक है यूजी के बच्चों के लिए। अगर यूजी के बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप अगर देखते हैं तो जो पेपर उठा के देखेंगे, तो आप पीजीटी का जो पेपर आता है, तो उसमें आपका नेट का पेपर आता है, उसमें भी सिर्फ क्वेश्चंस में से आए हुए हैं। इसके अलावा आप पॉलिटिकल थ्योरी की एक और बुक है जो है ई रेड्डी श्रीनिवास के मिश्रा की, एस चंद पब्लिकेशन का है। ये बुक भी बताता है। हालांकि पॉलिटिकल साइंस में एक चीज़ आप देखते होंगे कि कोई भी बुक ऐसा नहीं रहता है जिसको आप कह सकते हैं कि आपके सिलेबस का पूरा टॉपिक एक ही बुक में मिल जाए। हर टॉपिक किसी न किसी राइटर के किसी न किसी बुक से उठा करके सिलेबस को प्रिपेयर किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है कि बच्चा एक ही व्यक्ति के विचारधारा को, आइडियोलॉजी को ना समझे, बल्कि कई राइटर्स के आइडियोलॉजी को समझते हुए उसमें चीज़ों को समझे। हालांकि एक बुक में कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी और ओपी गाबा की जो है और के मिश्रा आर रेड्डी की जो बुक है, इसमें भी वो चीज़ें सेम मिलती हैं, लेकिन उनकी लिखने का तरीका अलग होता है। तो क्यों ऐसा करते हैं हम कि बच्चों को एक ही राइटर की बुक नहीं सजेस्ट करते हैं, बल्कि कई राइटर्स के बुक सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी की और बहुत सारी बुक है, मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं आपको कि हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग आइडियोलॉजी लेके पैदा होता है और हर व्यक्ति के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है।
वैसे ही हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और हर बच्चे की समझ अलग अलग स्तर की होती है। तो किसकी लैंग्वेज किसको अच्छे से समझ में आती है, किसके बुक को कौन अच्छे से पढ़ के समझ सकता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, इसी को बेस में बना करके टीचर्स का जो काम होता है वो कई सारे बुक्स बच्चों को सजेस्ट करते हैं और कहते हैं मार्केट में जाइएगा, बुक खरीदने से पहले एक बार ज़रूर आप बुक शॉप पे खड़े होकर के उसके कुछ पेज ज़रूर पलट कर पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें एक राइटर की बुक्स में लिखी गई हो वो आपको न समझ में आए, वही चीज़ अगर कोई दूसरा राइटर बुक लिख करके देता है तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है और हम सभी इस चीज़ को समझते हैं। और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा पेपर है जो बहुत ब्रॉड है और इस पे एक ही राइटर की बुक में हज़ारों हज़ारों बुक मिल जाएंगी आपको। लेकिन हम यहाँ पे इतने सारे बुक को लेके आए हैं इसलिए कि कुछ ही बुक को लेके आए हैं। उसका कारण ये है कि जो बच्चा पीजी का होता है, यूजी का होता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, आर्थिक संसाधन की कमी होती है, तो उनको वो परचेस नहीं कर सकते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारा परचेस कर सकते हैं। तो इसका कारण ये है कि अगर एक बच्चा एक भी बुक खरीद ले तो दूसरा बच्चा दूसरे राइटर की बुक खरीदे और तीसरा बच्चा तीसरे राइटर की बुक खरीदे और एक फ्रेंड सर्कल बना करके अपने में जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन करें और अपने चीज़ों को नोट्स को बनाए प्रिपेयर करें। और जैसे 1 वीक या 1 मंथ के लिए ये बुक आप ले लो, 1 मंथ के लिए वो बुक ले ले। एक ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि शेयर करके बुक को पढ़ लीजिए और दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि एक एक टॉपिक को एक एक बच्चा लिखे और उसमें कुछ पेज को नीचे जगह छोड़ दे और जब दूसरी बुक उसको मिले अपने फ्रेंड से लेकर के तो उसको चीज़ों को पढ़ के उसमें वो ऐड कर ले। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक का कंप्लीट प्रिपेयर नोट्स बन जाएगा और आप चाहे आईएएस मेंस देना चाहें, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम देना चाहें, चाहे आप पीजी का एग्ज़ाम देना चाहें, चाहे आपका यूजी का देना चाहें, वो एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाता है। और दूसरा आपका माइंड जो है वो खुलता है। मतलब जैसे हम कमल के फूल को देखते हैं या गुलाब की पंखुड़ियों को देखते हैं कि वो खुलता है, जब तक वो बंद होता है उसकी खूबसूरती नहीं देख सकते हैं। जब वो खुलना शुरू हो जाता है, खुल करके खिल जाता है, तब हमें समझ में आता है उसमें कितनी सारी पंखुड़ियाँ हैं। वैसे ही ये किताबें होती हैं और बुक्स बहुत सारे होते हैं जो कि हम जब अलग अलग राइटर की बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान खुलता है। हम एक एंगल से नहीं सोचते हैं बल्कि हम कई एंगल से सोचना शुरू कर देते हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो पेपर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है आपके पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। आपको सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ पे करना चाहिए पहले अगर पॉलिटिकल थ्योरी पे करना चाहिए। अगर आपने ये पेपर लिया है, ईमानदारी से पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होंगी। और कहा जाता है कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको कोई भी चीज़ समझने में आसान हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से आज यही है और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ओपी गाबा को ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा आरसी अग्रवाल की जो बुक है आप ले सकते हैं और इसके अलावा और सारे आर रेड्डी की बुक ले सकते हैं और भी बहुत सारे राइटर हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं इन्हीं बुक को सजेस्ट करना चाहूँगी। इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर्स की बुक हैं, आप जिसकी लैंग्वेज जिसको आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। लेकिन ये बुक मेरे हिसाब से ठीक है, बच्चों को अगर कुछ नहीं आ रहा है, उनका बेस नहीं क्लियर है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी की जो है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, ये भी ओपी गाबा जी की है और ये बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें नए कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आएंगे और इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें शक्ति की भूमिका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस, डेमोक्रेसी थ्योरी एंड कंटेम्प्रेरी है। इसमें वही चीज़ों को मॉडिफाई करके नए कॉन्सेप्ट के रूप में दिया गया है। तो बहुत कंटेम्प्रेरी है। कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन है। समकालीन मतलब कि आज के परिदृश्य में किस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप, इसको जोड़ करके है। तो ये जो बुक्स है आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो। याद रहे आपको चाहे भूल जाए वो अलग बात है, आप समय पर सटीक उत्तर दे पाओ या ना दे पाओ वो अलग बात है, लेकिन पन्नों को पलटना ज़रूर होना चाहिए क्योंकि विद्या पान के समान होती है।
कोई बात नहीं है। आज अगर भूल गए हैं तो कल पलटेंगे तो ज़रूर याद आएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। और भूलना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये समस्या मेरे साथ भी होती है। चीज़ों को बहुत सारा जब जीवन में उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो कुछ चीज़ें आती हैं, उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो भी एक खूबसूरती है भूलना भी, और वो भी ज़रूरी है। तो भूलते हैं कोई बात नहीं, हम फिर से पलट लेंगे, हम फिर से पढ़ लेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को आज के पेपर का बुक रिव्यू मैंने दिया है। कल किसी और बुक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा। थैंक यू।